ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसका विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, और आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि जो विवाह है वो होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से वो उपाय जो है वो होगा ही होगा, और आपके जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना है वो अवश्य रूप से जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है और विवाह होते होते रह जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, ठीक ना। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया है, लेकिन अंत में आके कोई न कोई समस्या आ रही है। कृपया करके मार्गदर्शन दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है पूरी होगी ही होगी, और अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह भी होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज गुरुदेव, ठीक ना, वो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उनको ये उपाय करना है। क्या क्या लेना है, 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लाल फूल लेना है। और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको लाल फूल के साथ साथ बस अब कुछ नहीं चाहिए। लाल फूल ले गए, अब लाल फूल ऐसे ही ले जाएंगे आप। लाल फूल ले जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको माता सरस्वती को लाल फूल अर्पित करना है। और माता सरस्वती को जब आप अर्पित करेंगे तो अर्पित करते के साथ ही माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले लेगा आपको उसको ले आना है घर। और घर लाने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, तो जो तकिया है, तकिया के नीचे आपको वो फूल रख लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी और माता सरस्वती आपका जो विवाह है वो कराएंगी ही कराएंगी।